नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग से, भारतीय विश्वविद्यालय। मैंने अनुसंधान में आपको इससे पहले प्रश्नावली प्रणाली बताई थी। आज हम बताएंगे अनुसंधान में अवलोकन प्रणाली। अवलोकन प्रणाली क्या होती है? अवलोकन प्रणाली को वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है। विभिन्न विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान आदि का विकास अवलोकन के आधार पर ही हुआ है। यह प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें शोधकर्ता सूचना के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित रहता है तथा वो अपने शोध के लिए उपयोगी सामग्री एकत्र करता है। इस प्रकार से किया गया अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जाना जाता है। जब हम जाते हैं अवलोकन प्रणाली में, हमको जहाँ भी अपना अध्ययन करने जाना है तो मुझे उसके पास जाना पड़ता है और वहाँ पर हमें उनके बीच में रहना पड़ता है। तो ये ज़्यादातर भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान ऐसे लोगों में ज़्यादा कंपलसरी होता है बजाय और किसी के। और सामाजिक विज्ञान में तो बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह वैज्ञानिक विकास का मूल स्रोत भी है। गुड और हैड ने कहा कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। तब समाजशास्त्री को सतर्क अवलोकन में स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। गुड हैड ने कहा कि विज्ञान का आरंभ भी अवलोकन से होता है और इसकी पुष्टि के लिए भी अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। यानी अवलोकन प्रणाली का बहुत ही महत्व है और सतर्क समाजशास्त्री को सतर्क होकर अवलोकन में अपने को लौटना पड़ता है। अवलोकन प्रणाली के प्रकार आपको बताएंगे। अवलोकन प्रणाली के वैज्ञानिक विकास के मूल आधार है। यह प्राथमिक सामग्री के संचय की एक शास्त्रीय पद्धति है। अध्ययन प्रणाली के आधार पर अवलोकन प्रणाली के विभिन्न प्रकारों में विकसित किया जाता है। जैसे कि पहला है सरल और अनियंत्रित अवलोकन। इसमें सामाजिक अवलोकनकर्ता अपने आप को सामाजिक स्थितियों में सम्मिलित करके समाज के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इस अवलोकन के लिए कोई पूर्व व्यवस्था नहीं होती है। इसके अवलोकन का विस्तार एवं घटनाओं के संबंध में विकसित होने वाली संभावित अनियमितताओं के आधार पर बाह्य साधनों द्वारा किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं रहते हैं। इसमें क्या है? अनियंत्रित। ये इसका नाम ही से ही है कि अनियंत्रित, इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। आप इसमें जाएंगे तो समाज के बीच में, जैसे कि आपका टॉपिक यदि कोई आदिवासियों पर है या कोई विशेष क्षेत्र पर है तो वहाँ पर जाकर आप रहना होगा आपको और वहाँ के क्रियाकलापों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं का देखना पड़ेगा, तो उनके बीच में रहना पड़ेगा। और इससे पहले आपको कोई पूर्व व्यवस्था नहीं करनी है। पूर्व व्यवस्था का मतलब उन लोगों को ये नहीं बताना है कि हम आप लोगों के बीच में रहकर आपका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो लोग सतर्क हो जाएंगे और आपको उनका सत्यापन नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आपको उनको बताना नहीं है, इसलिए इसे अनियंत्रित प्रणाली भी कहा जाता है। अवलोकनकर्ता समस्या का परीक्षण ना करके समस्या को उत्पन्न करने वाली स्थितियों का अवलोकन करता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको समस्या नहीं उत्पन्न करनी है। समस्या जो आप जब उनके बीच में जाकर रहेंगे, जैसे आप आदिवासियों के बीच में गए तो आप वहाँ के लोगों को रह के देखेंगे कि उनको क्या है समस्या, आप वहाँ से क्या समस्या ले सकते हैं, यानी आप वहाँ से शोध का विषय लें, क्योंकि आप पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप अनियंत्रित हैं, उनके बीच रह रहे हैं, उनके क्रियाकलाप देख रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनके धर्म का, उनके रहन सहन का सब अध्ययन कर रहे हैं, तो आप वहाँ से उनका अवलोकन करके वहाँ से समस्या ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा व्यवस्थित अथवा नियंत्रित अवलोकन। अवलोकन की इस प्रणाली के अंतर्गत अवलोकन के संबंध से पूर्व योजना की रचना करना आवश्यक है। अनियंत्रित व नियंत्रित अवलोकन में अंतर यह होता है कि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल अपने को नियंत्रित करता है, जबकि नियंत्रित में अवलोकनकर्ता व अवलोकन जिसका अवलोकन किया जा रहा है दोनों को विषय वस्तु पर नियंत्रण होना पड़ता है। यानी कि जब हम अनियंत्रित रहते हैं तो हमें दूसरे को भी नियंत्रित और अनियंत्रित में यही अंतर है कि अनियंत्रित में हम दोनों लोग अनियंत्रित रहते हैं,
ना अवलोकनकर्ता को नियंत्रण में रहना पड़ता है और ना प्रत्यार्थी को, और नियंत्रण में अवलोकनकर्ता को भी नियंत्रण में रहना पड़ता है और प्रत्यार्थी जो होता है जिसका हम अनुसंधान कर रहे हैं उसको भी नियंत्रण रहना पड़ता है। इस प्रकार नियंत्रण अवलोकन का तात्पर्य अवलोकन की उस प्रणाली से है जिसमें विश्वसनीय एवं परीक्षित सूचनाओं की प्राप्ति के लिए अवलोकनकर्ता और अन्वेषित दोनों के नियंत्रित किया जाता है। अवलोकन के प्रारंभिक स्तर पर सहायक सूचनाओं की कमी तथा सीमित अनुभवों के कारण नियंत्रण के उपकरणों का अभाव होता है, किंतु अनुभव एवं सहायक सूचनाओं के उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ नियंत्रण की यह मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसमें हमें अपने साधन भी जुटाने होते हैं, जैसे अनियंत्रण में हमें कोई साधन नहीं लेने होते हैं, नियंत्रण में हमें साधन लेने होते हैं और वो साधन हमें धीरे धीरे बढ़ाने भी पड़ते हैं। नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत अनुसूची, फोटो, मानचित्र, क्षेत्र से संबंधित विवरण, सामाजिक के माप आदि सब अवलोकनकर्ता तथा अध्ययन विषय के ऊपर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको सब चीज़ें लेनी भी हैं, सामाजिक मैप भी लेना है, मानचित्र भी लेना है, फोटो भी लेना है, ये सिर्फ सब अवलोकनकर्ता ही लेगा, जो अन्वेषित है वो नहीं लेगा। नियंत्रित अवलोकन की पद्धति प्रामाणिक है और उसमें सूचना उपार्जन के साधनों की वृद्धि के साथ साथ नियंत्रण व विश्वसनीयता का उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अब इसमें आता है अवलोकन पद्धति के लाभ। इस पद्धति से हम अगर अपना शोध प्रबंध करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होता है। किसी सामाजिक अनुसंधान के लिए अवलोकन प्रणाली के कई लाभ हैं जिन्हें आगे हम बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट है वास्तविक सूचनाओं की उपलब्धि। इसमें अवलोकनकर्ता द्वारा समाज के जीवन की पूर्ण एवं समीक्षात्मक जानकारी के बाद ही किसी प्रकार की सूचना को अपने अनुसंधान कार्य के लिए संकलित किया जाता है। जब हम समाज के बीच में रहकर जाकर अपनी सूचना एकत्रित करते हैं तो हमें वास्तविक सूचना मिलती है। हम उनके अंतर्गत रहते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको क्या परेशानी है, क्या उनको असुविधाएं हैं, वहाँ पर हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो ये हमें वास्तविक सूचनाएं वहाँ से मिलती हैं। वह मिथ्या सूचनाओं की निरीक्षा व समीक्षा भी करता है और जो समाज में उनके प्रति मिथ्या फैला हुआ है उसकी भी वो समीक्षा कर लेते हैं वहाँ जाकर। सूचना संकलन काल में ही अनुसंधान करता यह कार्य कर सकता है क्योंकि बाद में फिर उसी प्रक्रिया से गुजरना कठिन होता है, अतः इसे प्राप्त सूचनाएं वास्तविक होती हैं। तो जब हम वहाँ पे सूचना एकत्रित करने जाते हैं तो हम उसी समय सारा संकलन इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि हमारा समय भी बचता है और सूचना भी हमको वास्तविक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यापक सूचना की प्राप्ति। इस प्रणाली के अंतर्गत अधिक समय लगता है क्योंकि अधिक समय तक क्षेत्र में रहने के कारण अनुसंधानकर्ता व किए जाने वाले अध्ययन समूह के मध्य निकटतम संपर्क स्थापित हो जाते हैं। तो इसका लाभ ये होता है कि अवलोकनकर्ता को अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों के जीवन की व्यापक जानकारी हो जाती है। जब हम उनके बीच में रहने लगते हैं तो हमारे एक संबंध स्थापित हो जाते हैं, एक उनसे घनिष्ठता हो जाती है और हमको उनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है क्योंकि हमें बहुत समय तक वहाँ पर रहना होता है जिससे कि उनसे हमारे संपर्क बहुत अच्छे स्थापित हो जाते हैं और हमको सूचना भी सही मिलती है, वास्तविक सूचना हमको मिल जाती है जो कि शोध में सहायक होती है और ये विशेष उपलब्धि किसी अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से संभव नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रभाव रहित ज्ञान। सर्वप्रथम अवलोकनकर्ता उस समाज में घुल मिल जाता है जहाँ उसे आपको विषय वस्तु लेनी होती है, लेकिन यह जुड़ाव स्थायी न होकर अस्थायी होता है। अतः प्रभाव रहित अवस्था में अवलोकनकर्ता निष्पक्ष होता है, परिणामतः संकलित सामग्री की विश्वसनीयता अधिक होती है। जब हम वहाँ पे जुड़ तो जाते हैं उन लोगों के बीच में, पर हमारा उन पर प्रभाव नहीं होता है क्योंकि हमें मालूम है कि हम भी थोड़े समय के लिए हैं वहाँ और हमारा काम क्या है कि उनसे सूचना निकलवाना, इसलिए हमें उनका प्रभाव नहीं होता है और जो सामग्री हम इकट्ठी करते हैं वो विश्वसनीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामुदायिक व्यवहार का प्रत्यक्ष ज्ञान। अवलोकनकर्ता द्वारा समुदाय के विषय में विस्तृत जानकारी लेने के लिए उसे अपने को समुदाय के साथ अस्थायी रूप से जोड़ना होता है, फिर वह धीरे धीरे उस समुदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी बढ़ाता है।
अगर हमें किसी समुदाय विशेष का अध्ययन करना होता है तो हमें उस समुदाय में जाकर जुड़ना पड़ता है, और फिर हम जुड़ते जुड़ते उस समुदाय से उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि, उसका रहन सहन, सारी चीज़ें जानकारी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, घनिष्ठता एवं औपचारिकता संबंधों की वृद्धि के साथ साथ समुदाय के प्रत्यक्ष व्यवहार से पूर्ण परिचय प्राप्त करने में हम सफल हो जाते हैं। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी घनिष्ठता बढ़ती है, उनसे औपचारिकता होती है और हम उनके व्यवहार से पूर्णतः परिचित हो जाते हैं। और फिर समुदाय के साथ अवलोकनकर्ता का व्यवहार समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों की तरह ही होता है। तो जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वो लोग भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि वो अपने समुदाय के प्रतिनिधियों से करते हैं, क्योंकि वह अपने उसी समुदाय की गतिविधियों में आत्मसात कर लेता है, क्योंकि वो हमें अपने समुदाय का ही समझने लगता है, क्योंकि जब हम उनके बीच में रहते हैं। जब समुदाय के साथ अवलोकनकर्ता के व्यवहार के बीच असमानता समाप्त हो जाती है, उस समय अवलोकन स्वयं ही एक सामाजिक अंग बन जाता है। जब हम लोग उसमें असमानता मतलब हम बिल्कुल उस समुदाय से जब मिल जाते हैं और तब हमारा अवलोकन स्वयं ही उस सामाजिक का अंग बन जाता है, इससे कि हमारा जो प्रणाली से, पद्धति से जो प्रमाण आते हैं वो सत्य आते हैं। स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन किसी अन्य प्रणाली से अध्ययन करने के अंतर्गत नहीं रहता है, अतः विश्वसनीय सूचनाओं के लिए अवलोकन पद्धति ही समाज के लिए उपयोगी है। सबसे कहने का तात्पर्य है कि अवलोकन प्रणाली सामाजिक व्यवहार में या समाजशास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी पद्धति है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता अपरिचित रहकर समाज का एक औपचारिक सदस्य बन जाता है। उसमें क्या है, हम अपरिचित नहीं, हम जिस समाज में जाते हैं हम उस समाज के बन जाते हैं और उस धर्म की हमें जानकारी होने लगती है, इसलिए हमारी वहाँ औपचारिकता खत्म हो जाती है और हमको जो भी प्रमाण मिलते हैं वो सत्य मिलते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है प्रश्नोत्तर की भ्रामकता से बचाव। अवलोकनकर्ता सब सामाजिक संबंधों के तटस्थता के साथ अध्ययन करता है और अवलोकन के स्वरूप में अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करता है तथा समुदाय के लोगों से प्रश्न पूछकर सूचनाओं को संकलित करता है। जब हम वहाँ रहते हैं उन्हीं से हम प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं से हम उत्तर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी कोई भी भ्रामकता नहीं रहती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर हमारे पास उत्तर जो आते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं और हमको भ्रम पैदा नहीं करते हैं। इस प्रकार सीधे प्रश्नोत्तर द्वारा होने वाले भ्रम से हम बच जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अवलोकन पद्धति से शोध कार्य करने से शोध कार्य में सत्यता व प्रामाणिकता अधिक रहती है। यह पद्धति एक प्रमुख पद्धति है, खासतौर से समाजशास्त्र के लिए या भूगर्भ शास्त्र या किसी वैज्ञानिक पद्धति के लिए। ये थी आज की हमारी अवलोकन पद्धति। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।